नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर के संबंध में प्रश्न हल करेंगे। जो एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं वो प्रश्न हल करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो अपना पहला प्रश्न है, डीसी मशीन का योक या बॉडी निम्न का बना होता है। यानी डीसी मशीन की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है। अब ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, स्टील, डलवा, इस्पात। तो जो बॉडी होती है वो डलवा, इस्पात या कास्ट आयरन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, डलवा, इस्पात। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाग में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। यानी पोल को यांत्रिक आधार कौन प्रदान करता है। तो जो पोल होता है, फील्ड पोल, वो योक पर या बॉडी पर स्थापित किया जाता है, बॉडी के अंदर। तो इसमें हो जाएगा योक या बॉडी भी कह सकते हैं इसे। तो योक राइट आंसर हो गया, योक। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्न से पैदा करते हैं। यानी जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पोल और पोल शूज द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, आर्मेचर, दिक्परिवर्तक, कार्बन बुश और पोल शूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल शूज। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शूज को पोल पर द्वारा जकड़ा जाता है। यानी पोल पर पोल शूज को कैसे जकड़ा जाता है या स्थापित किया जाता है। तो पोल शूज को काउंटर शीर्ष पेच द्वारा जकड़ा जाता है। तो पोल शूज को पोल पर काउंटर शीर्ष पेच या काउंटर शंख पेच द्वारा जकड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है। पोल शूज क्यों लगाया जाता है। अब देखो ऑप्शन देखो इसका क्या है, फील्ड कॉइल को सहारा देना, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना। तो ये दोनों ही सही है। संयोजन को यांत्रिक ताकत प्रदान करना, ये कोई आवश्यक यानी नहीं है, गलत है ये। तो संयोजन को यांत्रिक ताकत प्रदान करना ये फील्ड शूज का, पोल शूज का कार्य नहीं है। अगला ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। तो इसका होगा ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मशीन में विद्युत चुंबकीय के ध्रुव को शूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है। यानी पोल शूज बनाने के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है। तो ऑप्शन देखो, तांबा, एल्यूमिनियम, शुद्ध लोहा, लेड, प्लास्टिक। तो इसमें क्या होगा, पोल शूज किसके बनाए जाते हैं, लोहे के। तो शुद्ध लोहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध लोहा, सी। अगला है, आर्मेचर व पोल शूज के बीच एयर गैप कम क्यों रखा जाता है। यानी जो आर्मेचर है और पोल शूज है, इनके बीच में एयर गैप बहुत कम रखा जाता है ताकि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बन सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मशीनों में पोल से बने होते हैं। बड़ी मशीनों के जो पोल है वो किस से बने होते हैं, इंसुलेटिंग वार्निश, शीट स्टील लेमिनेशन, कच्ची स्टील, कच्चा लोहा। तो इसका राइट होगा यानी लेमिनेटेड स्टील से। तो शीट स्टील लेमिनेशन इसका राइट आंसर होगा डी, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारा को अदिशात्मक बनाने के लिए डायनमो में निम्न फिट किया जाता है। परिपथ में धारा को अदिशात्मक, अब अदिशात्मक का से क्या हो गया, यानी एक दोनों दिशा यानी धन और ऋण दिशा में। और यदि दिशात्मक होता तो केवल एक ही दिशा में। तो चाहे अदिशात्मक हो चाहे दिशात्मक हो, इसके लिए दिक् परिवर्तक काम में लेते हैं। यानी डीसी मशीन के अंदर दिक् परिवर्तक का क्या कार्य होता है, एसी को डीसी में बदलना या डीसी को एसी में। यानी अदिशात्मक को दिशात्मक में या दिशात्मक को अदिशात्मक में बदलना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिक् परिवर्तक, या कम्यूटेटर भी कह सकते हैं या दिशा परिवर्तक भी इसको कई बार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तक खंड के बीच उपयोग किया जाने वाला विद्युत रोधन पदार्थ क्या होता है। यानी जो दो दिक् परिवर्तक होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, इनके बीच में प्रयोग किया जाने वाला, यहाँ प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो इन दो दिक् परिवर्तक खंडों के बीच में माइका या अब्रक का प्रयोग किया जाता है अचालक के तौर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्रक यानी माइका, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है, किस आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्न में से किस पर दिक् परिवर्तक से जोड़ा जाता है। यानी आर्मेचर वाइंडिंग का जो चालक है वो दिक् परिवर्तक पर कहाँ जोड़ा जाता है, तो वह राइजर पर जोड़ा जाता है। दिक् परिवर्तक एक तरफ उभरा हुआ सा भाग होता है इसका, और इसे राइजर कहते हैं, और जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो चालक होता है ये इस राइजर पर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से किसके माध्यम से करंट प्राप्त किया जाता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से जो करंट हम लेते हैं वो दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर से लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर। अब यदि यहाँ पे छोटा मान का एसी जनरेटर दे देता, जैसे कि रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का प्रत्यावर्तक है, तो इसमें वो आदमी होता स्लिप रिंग से हम लेते हैं। तो यह जनरेटर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। तो राइट आंसर डी, दिक् परिवर्तक। अगला प्रश्न है, जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। यानी जो एक कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक लगाते हैं इनका काम क्या है। तो दिक् परिवर्तक क्या काम करते हैं, यदि जनरेटर है तो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, और यदि मोटर में पूछ ले तो मोटर के अंदर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर में एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर है तो डीसी को एसी में रूपांतरित, ऐसे एसी को डीसी में रूपांतरित यानी डी हो जाएगा। यदि मोटर होती तो इसमें राइट कौन सा होता, फिर डीसी को एसी, ए वाला सही होता है। यदि मोटर का पूछ ले कि मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है तो ए होगा, और यहाँ जनरेटर का पूछा है तो इसमें डी होगा, यानी एसी को डीसी में रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। देखो ये आ गया, डीसी मशीन का पूछ लिया। अब डीसी मशीन में मोटर भी हो सकती है और जनरेटर भी हो सकता है, तो ये दोनों ही काम करेगा। यदि मोटर के रूप में काम ले रहे हैं तो डीसी को एसी में बदलेगा, और यदि जनरेटर को रूप में काम ले रहे हैं तो एसी को डीसी में बदलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही, क्योंकि मोटर डीसी मशीन में मोटर भी हो सकती है और जनरेटर भी हो सकता है, दोनों ही है। तो राइट आंसर हो गया ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तक खंड कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, वो आर्मेचर की शाफ्ट पर स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फील्ड में, आर्मेचर में, स्टेटर में, एंड प्लेट में। तो आर्मेचर इसका राइट आंसर होगा। तो आर्मेचर पर आर्मेचर में स्थापित किए जाते हैं दिक् परिवर्तक या खंडित वलय भी कह सकते हैं, या कम्यूटेटर भी इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण के दौरान एक डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक पूर्ण रूप से घिसा हुआ है, सैंड पेपर यानी रेजमाल का कोई उपयोग नहीं है, सबसे उत्तम उपाय क्या है। यानी एक डीसी मशीन का कम्यूटेटर पूर्ण घिस गया है, तो इसको क्या करेंगे, आर्मेचर बदल लिया जाए, दिक् परिवर्तक बदल दिया जाए, परिवर्तक को लेथ मशीन पर टर्न कर लिया जाए, दिक् परिवर्तक को सीटीसी से साफ कर लिया जाए। तो इसमें होगा परिवर्तक को यानी दिक् परिवर्तक को लेथ मशीन पर टर्न कर लिया जाए। सी ऑप्शन इसका होगा, लेथ मशीन पर इसको दोबारा टर्न करके सही किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्न में से कौन सा द्रव्य प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट को साफ करने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड या सीटीसी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, मैं खालिस्तान दे रखा है, मैं जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे के दो तार लगी होती है कि तार शाफ्ट से रोधित स्थिति में रहते हैं। यानी यह कह रहा है कि शाफ्ट पर दो तार लगे हुए हैं
यह रिंग लगी हुई है जो शाफ्ट है इस पर, इन रिंगों को क्या कहते हैं? तो इन रिंगों को शिल्प रिंग या सर्पण वलय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शिल्प रिंग। अगला क्वेश्चन है, नरम ग्रेफाइट ब्रश का स्पर्श क्षेत्र 5 वर्ग सेमी है तथा पदार्थ का धारा घनत्व 9 एम्पीयर वर्ग प्रति वर्ग सेमी है, तो यह कितनी धारा का वहन करेगा? यानी एक ग्रेफाइट ब्रश है, इसका धारा घनत्व दे रखा है 9 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 5 वर्ग सेमी, तो धारा कितनी धारा वहन करेगा? तो किस प्रकार से निकालेंगे कि यानी यह है 5 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल है, यानी जो कार्बन बुर्श है, मान लो ये कार्बन बुर्श है, इसका ये जो क्षेत्रफल है ये 5 सेमी स्क्वायर दे रखा है और प्रति वर्ग सेमी धारा का मान है, यानी धारा घनत्व है 9 एम्पीयर, तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 कितना हो गया? 45 एम्पीयर। तो ये धारा का वहन, कितनी धारा वहन कर सकता है? 45 एम्पीयर की धारा वहन कर सकता है। अगला है, डीसी जनरेटर में लघु ब्रश का घर्षण गुणांक का मान क्या होता है? लघु ब्रश घर्षण गुणांक 0.22 होता है और उच्च ब्रश घर्षण यानी ब्रश का उच्च ब्रश घर्षण गुणांक होता है 0.4। तो यदि इसमें लघु पूछा है तो 0.22 हो जाएगा और यदि उच्च पूछता तो इसमें 0.4 होता, तो इसमें लघु भी पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी होगा इसमें, यानी 0.22 सी ऑप्शन में है। अगला डीसी मशीन के ब्रश किसके बने होते हैं? डीसी मशीन में सामान्यतः कार्बन के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। यदि उच्च धारा मशीन पूछ ले तो ताम्र के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ केवल पूछा है कि डीसी मशीन में ब्रश किसके बने होते हैं? तो डीसी मशीन के ब्रश कार्बन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीन में किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं जिसकी वोल्टता कम और धारा का मान ज़्यादा है? यही आगे ऑफर वाला में बता रहा था वही प्रश्न। तो यदि निम्न धारा है तो कार्बन के प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन का जो धारा घनत्व होता है वो 5.5 से 6.5 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी होता है, यानी कार्बन का जो धारा घनत्व होता है, कार्बन का धारा घनत्व 5.5 एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर से 6.5 एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर होता है। जबकि तांबा कार्बन मिश्रण होता है, तांबा कार्बन, तो इसका होता है 15 से 16 एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर। तो इसमें क्या उच्च धारा पूछी है? जो उच्च धारा में तांबा कार्बन मिश्रण होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, क्योंकि इसकी धारा घनत्व ज़्यादा होता है, 15 से 16 एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। एक डीसी मशीन में ब्रश तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से क्या होगा? यानी एक डीसी मशीन है, उसके जो ब्रश का तनाव है वो एक नियत सीमा में होना चाहिए। यदि ज़्यादा तनाव दे दे तो क्या होगा? ऑप्शन देखो, मशीन का वेग कम हो जाएगा, निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी, निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी, दिग परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। तो ज़्यादा तनाव होने पर जो कम्यूटेटर है वो गर्म होंगे, घर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा जिससे सतह घिस जाएगी। ब्रश का तनाव 0.8 kg प्रति सेमी स्क्वायर से 0.2 kg प्रति सेमी स्क्वायर होता है। तो इनके बीच ही रखना चाहिए। ज़्यादा तनाव होने पर क्या होगा? दिग परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ब्रश का क्या कार्य होता है? यानी जनरेटर में ब्रश का काम क्या होता है? ब्रश क्या करता है? कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करके बाह्य पथ को प्रदान करता है। तो देखो क्या है ऑप्शन, देखो कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना, ये राइट हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह है। यानी एसी जनरेटर का वह भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक धारा को, वही आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन सेम सा कि
धारा को प्रवाहित करता है जनरेटर से, तो वह कौन हो, क्या हो गया, ब्रश हो गया। ब्रश का काम है कि दिक् प्रवर्तक से धारा को लेकर बाह्य पथ को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रश व कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यानी जो कम्यूटेटर सेगमेंट लगे हुए हैं इन पर कार्बन ब्रश लगाया जाता है, तो यहाँ जो प्रतिरोध होता है सेगमेंट और ब्रश के बीच का प्रतिरोध, तो उसे ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश संपर्क प्रतिरोध यानी डी। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न क्रम में होता है। डीसी मशीन में आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। तो ऑप्शन देखो, 750 से 1000 ओम नहीं, 500 ओम से 750 ये भी नहीं होगा, 10 से 50 ओम ये भी नहीं होगा, 0.1 से 1 ओम, हाँ सही है। यानी आर्मेचर का प्रतिरोध लगभग 1 ओम तक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 0.1 ओम से 1 ओम तक। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में घूर्णन भाग कौन सा होता है? डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग क्या होता है? डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है। यदि एसी जनरेटर का बारे में पूछ ले तो उसमें फील्ड भी घूर्णित हो सकती है या आर्मेचर भी हो सकता है, क्योंकि एसी जनरेटर घूमने वाले भाग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर। जबकि डीसी जनरेटर में केवल रोटेटिंग आर्मेचर होता है, यानी आर्मेचर ही घूर्णित भाग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आर्मेचर। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो आर्मेचर कोर बनाने के लिए देखो, सिलिकॉन स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, माइल्ड स्टील, टंगस्टन। तो इसमें आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है? या विद्युत मशीन में पटलित कोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी जो आर्मेचर कोर होती है वो पटलित क्यों की जाती है? देखो, लो आयनी कम करने के लिए, तो अब लो आयनी 2 प्रकार की होती है, एक तो भंवर धारा आयनी और एक क्षैतिज आयनी। तो भंवर धारा या एडी करंट आयनी कम करने के लिए तो होती है पटलित पत्तियां प्रयोग करते हैं, यानी छोटी छोटी पतलित पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाई जाती है। और क्षैतिज आयनी कम करने के लिए ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसका क्षैतिज आयनी कम होती है, यानी स्टेरेसिस नियतांक कम होता है, जैसे कि सिलिकॉन या फेरिट। तो कई बार पूछ लेते हैं कि सिलिकॉन क्यों प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील तो प्रयोग की जाती है क्षैतिज आयनी या स्टेरेसिस आयनी कम करने के लिए। और पटलित पत्तियां पूछे तो भंवर धारा या एडी करंट भी कह सकते हैं, आने को कम करने के लिए पटलित पत्तियां प्रयोग की जाती है। तो इसमें लेमिनेटेड या पटलित पत्तियां के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडी करंट आने को या भंवर धारा आने को कम करने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई होती है। आर्मेचर कोर की लेमिनेशन मोटाई, आर्मेचर कोर की लेमिनेशन मोटाई होती है 3.5 mm से 0.5 mm तक है। यानी आर्मेचर कोर की होती है, कई बार 0.4 mm से 0.5 mm भी देता है, तो वो भी सही होता है। तो इसमें 0.35 mm से 0.50 या 5 mm भी कह सकते हैं, 0.5 mm। तो ये तो होता है आर्मेचर कोर की मोटाई। और यदि फील्ड कोर की पूछ ले तो फील्ड कोर की होती है 0.2 mm से 1.0 mm, यानी 1 mm तक, 0.2 mm से 1.0 mm तक के बीच होती है। तो ये तो हो गई फील्ड कोर की मोटाई पूछ ले, यानी पत्ती की। और ये आएगी आर्मेचर कोर की पट्टी की मोटाई। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? आर्मेचर कोर देखो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में धारिता पैदा करता है? नहीं। चुंबकीय फ्लक्स में रिलक्टेंस पैदा करता है, ये सही है। चुंबकीय फ्लक्स में इंडक्टेंस पैदा करता है, ये भी गलत है। चुंबकीय फ्लक्स में प्रतिरोध पैदा करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में रिलक्टेंस या विरोध भी कह सकते हैं, यानी मुख्य फ्लक्स में विरोध प्रदान करता है। आर्मेचर कोर का फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स में विरोध पैदा करता है। तो क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में रिलक्टेंस पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट में होता है? रोटर शाफ्ट से होता है, यानी मोटर मशीन की रोटर और शाफ्ट किस प्रकार से बंधी होती है? तो की हुई होती है, यानी जो मोटर की शाफ्ट होती है या मशीन की शाफ्ट होती है
उस पर जो रोटर लगाया जाता है तो यहाँ की किया जाता है, यानी इसमें चाबी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, की किया जाता है, यानी चाबी की जाती है। अगला है, पूर्ण भार पर संचालित हो रही सामान्य डीसी मशीन में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुम्बक होता है। ऑप्शन देखो क्या है, फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल व कंपेंसेटिंग दोनों वाइंडिंग। तो सबसे शक्तिशाली फील्ड वाइंडिंग होती है। डीसी मशीन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली होता है वो फील्ड वाइंडिंग का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलन बनी होती है, क्षेत्र कॉइल किसकी बनाई जाती है। अब देखो किसकी है, तांबा, कास्ट आयरन, स्टील या कार्बन। तो कॉइल हमेशा तांबर की बनाई जाती है और कुछ एल्यूमिनियम की भी बनाए जाते हैं, जबकि इसमें एल्यूमिनियम का ऑप्शन ही नहीं है, तो डायरेक्ट तांबर ही हो जाएगा। यानी ज़्यादातर वाइंडिंग होती है वो तांबर की होती है। तो राइट आंसर हो गया तांबर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश डीसी मशीन में वेंटिलेशन डक्ट होते हैं, यानी मशीन को ठंडा रखने के लिए वेंटिलेशन डक्ट बनाए जाते हैं और यह डक्ट रेडियल और साथ ही साथ लंबवत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, रेडियल व साथ ही साथ लंबवत। अगला क्वेश्चन है, किस एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर यह है कि, यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर यह है, क्या अंतर है। देखो एसी जनरेटर के अंदर जो आउटपुट हम लेते हैं वो स्लिप रिंग द्वारा लेते हैं और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा लेते हैं। अब देखो ऑप्शन देखो इसमें क्या है, एसी जनरेटर में विद्युत चुम्बक होता है, डीसी जनरेटर में स्थायी चुम्बक होता है। कोई आवश्यक नहीं है, दो विद्युत चुम्बक भी हो सकता है डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है, नहीं मध्यम वोल्टता यानी 650 वोल्ट लगभग उत्पादित करते हैं। एसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनन करता है, कोई जरूरी नहीं है, उच्च भी कर सकता है, निम्न भी, सामान्य भी कर सकता है। इन 230 वोल्ट के लिए भी बना सकते हैं, 11 kV के लिए भी बना सकते हैं। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनरेटर में दिक्परिवर्तक होता है, ये सही है। यानी एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती है और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट या दिक्परिवर्तक होते हैं। तो ये केवल डीसी जनरेटर के भागों से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब आगे इस अलग अलग इसमें मैंने पार्ट बना दिया इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसी चैप्टर से संबंधित अगला वीडियो और रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।